हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉइंट। आज मेरे साथ जो एक शख्सियत मौजूद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि वो मेरे साथ मौजूद है। और रमज़ान का महीना है तो हम लोगों की भी एक छोटी सी काविश थी कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का इनका साथ दें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत फ़ारूकी। और इनको तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है, इनको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं याद कर लूँ, लेकिन व्यूअर्स टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं याद कर पाई। और रिसेंटली इनको जो एक अवार्ड मिला है कराची में के इलेक्ट्रिक की तरफ से, उनकी फाउंडेशन उल्फत को मिला है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत फ़ारूकी जो कि फ़ाउंडर हैं उल्फत की। उल्फत क्या है, उल्फत के बारे में भी जानेंगे। पहले हम जानते हैं डॉक्टर साहिबा से कि उनकी जो अवार्ड्स की लिस्ट है ना, वो मुझे खुद ज़रा अनाउंस करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, देखिए मैंने तो इंट्रोडक्शन में सोचा था मैं सारे लाइन से आपके अवार्ड्स अनाउंस करूँगी, लेकिन आप मुझे प्लीज़ बताइए कि कौन कौन से अवार्ड्स, कैसे कैसे ये आपकी जर्नी रही विद अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशंस। ओके, थैंक यू। सो 2018 में मुझे पब्लिक सर्विस कैटेगरी में तमगा इम्तियाज़ मिला था, और उसी साल नेवल चीफ़ ने मुझे लेटर ऑफ कमेंडेशन दिया था। उसके नेक्स्ट ईयर मुझे पाकिस्तान नेवी ने ऑनररी कमांडर का रैंक दिया था, एंड आई एम द 6th सिविलियन एंड द फर्स्ट वुमन टू रिसीव दैट ऑनर। That's अल्हम्दुलिल्लाह। amazing. MashaAllah, MashaAllah. We are honored that you're in our podcast today. अच्छा, जो उल्फत है, सबसे पहले तो मुझे बताएं, when did you found it? और कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं? और क्या आइडिया था? I want to know all about उल्फत. श्योर। तो उल्फत हमने 2009 में बनाई थी, और सोचा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से आया है। ठीक है, मैं यूएस से वापस आई था। मैं डॉक्टर एंड यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में होती हूँ, और मैं उस वक्त फेलोशिप करके वापस आई थी। तो टाइम ज़्यादा था, मरीज़ थोड़े कम थे, आपको अपनी प्रैक्टिस डेवलप करने में वक्त लगता है। तो एक बच्चा था जो हमें स्वाद से रेफ़र हुआ था। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड सेड कि बच्चा है, इसका बाप रो रहा था क्योंकि बच्चे के दिल में सुराख है, और बच्चा 3.5-4 साल का है। तो मेरा पहला रिफ्लेक्स ये था कि बच्चे को तो नहीं मरना चाहिए। Yeah. तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स मंगवाई। हमारे हॉस्पिटल में कार्डियोथोरैसिक सर्जन थे बच्चों के, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा इसके तो दिल में सुराख है, कॉम्प्लिकेटेड, और 3 लाख लगेंगे। Okay. अब 2009 में 3 लाख एक बड़ी रकम थी, मेरे Yeah. पास तो नहीं थे। तो मैंने कहा भाई उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो 1.5 लाख जमा कर लो। ठीक है. अब 1.5 लाख भी नहीं थे। उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, एसएमएस टेक्स्ट होता था। हाँ. ठीक है, तो मैंने अपने 5 दोस्तों को डरते डरते एक मैसेज लिखा कि भाई ये बच्चा है, इसके दिल में सुराख है, इसका ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद ये ठीक हो सकता है। तो आप यकीन करें कि हाफ एन आवर में सबके जवाब भी आ गए, और जब मैंने अमाउंट को ऐड करके देखा तो इट वाज एग्जैक्टली 1.5 लाख रुपए। Wow. तो ये तो अल्लाह की तरफ से था ना। ठीक है, वो Yeah. बच्चा आया, इलाज हो गया उसका, हेलन हार्ट ही 2 हफ्ते में वापस चला गया। तो हमने Amazing. सोचा कि ये तो थोड़ा सा आसान काम लग रहा है कि किसी से पैसे लिए, किसी का इलाज करा दिया। फिर हमने इस पे 3 महीना बैठ के आपस में जो हमारे फ्रेंड्स उस पर हमने बात की, डिस्कशंस किए, सीनियर्स का सर खाया, मेंटोर से पूछा। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन उठाया है, और इस किस्म की उस वक्त कोई एनजीओ नहीं थी जो कि बच्चों के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कराती, तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम इसी का बीड़ा उठाएंगे। तो हमने बनाई उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ULFAT stands for, it's an acronym, it Yeah. stands for Unified License for Promotion of Health and Advanced Treatment, ULPHAT। Yeah. तो शुरू में हमारा बड़ा मजाक उड़ता था, Mhm. तुमने क्या उल्फेट बना दी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये उल्फेट नहीं है, Yeah. ये उल्फत है, बच्चों की उल्फत है। उर्दू में उल्फत है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। Yeah, that's amazing. That's amazing. अच्छा, इनिशियली कितनी टीम थी आपकी? लाइक आपके जो फ्रेंड्स थे, आप लोग कितने थे, और अब आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम शुरू में तीन डॉक्टर्स थे, Okay. और हम हर हफ्ते 2 हफ्ते पे बैठ के बस लिख रहे होते थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। वहाँ से शुरू हुआ था, और अब माशाल्लाह से डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे। एक हमारा कोर ग्रुप है जिसमें हमारी टीम है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मीडिया मैनेजर, ट्रेजरर, ये सारे लोग हैं। फिर हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की एक पूरा बोर्ड है, वो है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ उल्फत है, देन Nice. वॉलंटियर्स की एक टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब तो
स्नोबॉलिंग इतनी हो गई है कि मैं जब चाहूँ जितने चाहूँ लोग जमा हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। अच्छा, उल्फत कैसे काम करता है? किस तरीके से आप लोग इतने टाइम से तो काम माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अब क्या आपने कोई प्रॉपर एजेंडे के साथ आप लोग चल रहे हैं? सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हम पीसीपी से रजिस्टर्ड हैं, हम टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, हम शरिया कंप्लाइंट हैं। वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद आई केयर फाउंडेशन। तो एक हमारा अच्छा सा स्ट्रक्चर है। वी आर ऑडिटेड एवरी ईयर। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें सबको करनी पड़ती हैं जो कि थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमारी अब इन प्लेस हैं। उसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान से बच्चों को ट्रीट करते हैं, और हर बच्चा, हम चाहते ये नहीं है कि सारे बच्चे कराची आए तो उनका इलाज होगा। या ठीक है, तो लाहौर में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इस्लामाबाद पिंडी में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। सो कोई भी बच्चा, हम चाहते ही हैं कि उसके घर के करीब जो बेहतरीन जगह हो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो सकते हो वो करवाए जाएं। तो उल्फत का मेन मकसद ये था, उसके नाम का अगर आप देखें, यूनिफाइड लाइसेंस फॉर या प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। तो एडवांस ट्रीटमेंट हम पूरे मुल्क में कराते हैं जहाँ हमें बेहतरीन डॉक्टर और उसके साथ उसकी सहूलियात मैसर हों। ओके, ठीक है, उसके अलावा प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए हम पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कैंप्स करते हैं। ठीक है, नाइस। मेनली इन सिंध एंड बलूचिस्तान का कोस्टल बेल्ट, उसमें हम पाकिस्तान नेवी और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की शराकत के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वी गॉट अ ग्रांट 4 साल पहले, जिसकी वजह से हम उसका मेन मकसद ये था कि हम कराची के जो हाई रिस्क यूसीज हैं जहाँ पे पोलियो का इंसिडेंस ज़्यादा है, वो बड़ी मुश्किल इलाके हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाके फोर्सेस का नाम नहीं ले सकते, दे आर ऑल एग्जैक्टली। रिफ्यूज़र्स। तो हमारी टीम्स जाके पहले लोगों को समझाती हैं कि आपको मेडिकल कैंप में आना है, बिकॉज़ वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो राउंड द ईयर हमारा काम चल रहा होता है, और पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को कराची के किसी न किसी इस इलाके में हमारा कैंप हो रहा होता है। Wow, पिछले 4 साल से हर संडे, I cannot even imagine the numbers of Sundays you guys have यस, spent अल्हम्दुलिल्लाह। in अच्छा, secondly, this is the way Ulfat is working. Yeah, mashallah. तो और future में what do you see? Is there any upcoming project or something that you're planning कि यार अब ये चीज़ भी करनी है? राइट, सो इंशाल्लाह मेडिकल कैंप्स तो चलते रहेंगे। ठीक है, ग्रांट हो या ना हो, या नेवी के साथ मिलके, साहिल के साथ मिलके। उसके अलावा बच्चों का ऑपरेशंस भी होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वो 2 काम तो कॉन्स्टेंट्स हैं ना, वो चलते रहेंगे। फिर वी गॉट टू नो कि कराची में और पाकिस्तान में भी उन बच्चों का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है जो कि प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं, या और उनको जब प्योर ऑक्सीजन में रखा जाता है तो इट लीड्स टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP। और ये एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है बच्चों में। सो Okay. इमेजिन के एक पेरेंट्स में दे हैव अ बेबी जो कि प्रीमेच्योर पैदा होता है, वैसे ही स्ट्रेस होता है, फिर उसको ऑक्सीजन के इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, और फिर उसको चूंकि ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो कोई ग्रेजुएशन के सिस्टम्स हर जगह पे नहीं हैं, तो उस प्योर ऑक्सीजन के एक्सपोजर से बच्चों की आँखों में प्रॉब्लम हो जाता है और वो ब्लाइंड हो जाते हैं। सो इट हैज़ अ वेरी इमोशनल एंड अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। ठीक है, इस वक्त कराची में सिर्फ 4 हॉस्पिटल हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं। इसका इलाज लेज़र से होता है। ओके। तो हमने ये जिहाद का प्रोग्राम बनाया है कि हम इसके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, और उसके डिफरेंट फेजेस होंगे। तो पहले फ़ेज़ में हमें जो जितने NICUs हैं उनकी मैपिंग करनी है, तो टेलीफोनिक मैपिंग तो हम कर चुके हैं। ओके। ठीक है, अब हमें उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी है। फिर उनके सारे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ओनर्स को एक पेज पे लेकर आके ये या बताना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर उसकी टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, तो वो फिर उसमें एक स्पेसिफिक वेरी एक्सपेंसिव कैमरा इन्वॉल्व है। फिर पूरे शहर में वो मशीन घूमेगी, AI को इस्तेमाल करेंगे ताकि एग्जैक्टली। वो इमेजेस एक जगह रिस्टोर हों, और फिर डॉक्टर्स उसकी डायग्नोसिस करके बच्चों को ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, एंड आई होप एंड विश के बहुत अच्छे से ये आपका प्रोग्राम जो है आप इस पे अमल कर सकें। अच्छा, चैलेंजेस, आई नो इट मस्ट बी लाइक सुपर चैलेंजिंग, बट इज दिस समथिंग कि कभी कोई सेटबैक मोमेंट आया व्हेन यू थॉट के यार आई गेस दैट्स इट, और अगर नहीं आया तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हाउ डिड यू गैदर योरसेल्फ बैक एंड यू वर लाइक कि यार डू इट अगेन? देखें, ये तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि दैट्स इट, हाँ, दैट्स नॉट इन मी, दैट्स नॉट इन माई दैट्स DNA। अमेजिंग। आई डोंट गिव अप, चाहे किसी काम को करने के लिए मुझे सालों क्यों ना लग जाए। ठीक है, अमेजिंग। तो गिव अप तो नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि चैलेंजेस हर जगह हैं। या फॉर एग्जांपल, जब हमने 2009 में सोचा और बनाया, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इटसेल्फ
काफ़ी मुश्किल था। उसमें हमें ये कहा गया कि जी इतनी रिश्वत दे दो तो काम हो जाएगा, तो हमने कहा हम तो 1 रुपया नहीं देंगे, सॉरी, कनेक्शंस मिल जाएंगे तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, या लेकिन रिश्वत नहीं देंगे। फिर अब री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट हर साल कहती है री रजिस्टर करें, तो वो एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। हर साल हर री साल रजिस्टर हर एनजीओ जो काम कर रही है उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से ओके गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली ठीक, द सेम प्रोसेस एग्जैक्टली द सेम ओह माय प्रोसेस गॉड एवरी ईयर। ठीक है, ओके फिर अगर आपने अपना ऑफिस चेंज किया है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते फिरें। तो ओके एनजीओस को बनाना और सरवाइव करना अब इस मुल्क में बड़ा मुश्किल काम है। या एग्जैक्टली आई ठीक कैन है, बैंक इमेजिन अकाउंट खोलना उससे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एनजीओ का बैंक अकाउंट जो एनजीओ होता का है बैंक अकाउंट, ओह माय गॉड इतने हर्डल्स हैं, इतना पेपर वर्क है कि आई कैन टेल यू, कभी कभी इंसान जिच हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं हम भी करा के छोड़ेंगे। और तो आप ये करा देते चैलेंजेस हैं जो हमारी या टीम और मैं जो है हम डे टू डे फेस करते रहते हैं, बट सो बी इट। या अच्छा चैलेंजेस तो हो गए कोई ऐसे वाकयात कोई ऐसे इंसिडेंट्स दैट यू रिकॉल इट या कोई ऐसे पेशेंट्स जो आपको सामने सेहतयाब होके आए और अभी भी राब्ते में हो आपसे हम अपने बच्चों को मरीज नहीं कहते हैं, ओके वी कॉल देम स्टार्स। सो जब भी कोई दैट्स बच्चा अमेजिंग ऐड होता है जिसका इलाज हो जाता है तो फेसबुक पे एक पोस्ट जाती है, 1 more star added to ओह उल्फत। वाओ ठीक दैट्स है, अमेजिंग और मैं आपको अगर अपने बच्चों की स्टोरीज सुनाना शुरू करूं हाँ तो आपको एक अलग प्रोग्राम रखना पड़ेगा जिसकी जिसकी रियली ड्यूरेशन जो है वो अनलिमिटेड होनी आई एम ऑल चाहिए। इयर्स आप मुझे आज सुनाएं सो देखें, जो पहला बच्चा था स्वाद से जो आया था उसका नाम है नजीबुल्ला, और हम आज भी उसके साथ कांटेक्ट में हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को पता हो कि अगर उनके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इवन आफ्टर द सर्जरी, तो या हम उनके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, नाइस 2010 फ्लड्स में हम नेवी के साथ मिलके काम कर रहे थे। ठट्टा सजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी जो 1000 टेंट्स की थी। वहाँ पे जब हम कैंप्स कर रहे थे, हमारी मेडिकल कवरेज हमने की थी कोई 6 महीने की, जिसमें से 4 महीने मुस्तकिल हमारी टीम्स वहाँ रही थी और फिर हम हर संडे को चले जाते थे। तो वहाँ पे हमें एक ग्रुप था बच्चों का, वो सारे के सारे 4 बच्चे, उन सब के दिलों में सुराख था और एक ओह बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट और लिप था। सो वो सारे हिंदू थे, तो फ्लड्स बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर देम। या ठीक है, और फिर हम एक एक करके उनके बच्चों को लेकर आए विद डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल। पहली जो बच्ची थी उसका नाम अमरवंती है, ओके और वो यहाँ से वहाँ तक चल भी नहीं सकती थी, ग्रे कलर की थी, शी कुडंट इवन ब्रीथ ओह प्रॉपरली। तो उसका जब ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन शी बिकेम पिंक, she got back her शी गॉट बैक हर oxygen ऑक्सीजन एंड देन शी वाज हेल्दी। और फिर हम उससे 2 साल पे मिलते रहते थे। nice पिछले साल शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज़ अ मदर। wow that's एक amazing और बच्ची है, उसका नाम नहीं लूँगी okay बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती, okay sure लेकिन उसके 2 ऑपरेशंस हुए। शी इज़ नॉट फ्रॉम कराची, और फिर वो बी फार्मेसी कर रही है और अब मुझे व्हाट्सएप पे स्टॉक करती है। और that's हम amazing अवरान गए, वहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत ज़्यादा मेडिकल काम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द रीजंस, वहाँ के जो हालात इतने ख़राब हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बच्चा था जिसका कंप्लीट पैलेट और लिप था, okay कंप्लीट पीस अलग लटक रहा था और वो एक कोने में छुपा रहता था। तो जब हमने उसको ऑफ़र की उसकी मदर को, तो उसने कहा इसका फादर तो नहीं है, लेकिन ये फिर मैं अकेला नहीं भेजूंगी, आप इसके भाई को अपने साथ ले जाएं। हमने कहा कोई सही मसला नहीं, आप भेज दें। सो उस वक्त हम पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहे थे, तो आर्मी ने उसको अपनी मेस में रखा 3 महीने, उसके कम से कम 2 से 3 ऑपरेशन हुए, एंड आई टेल यू ही हैज़ $1 million स्माइल नाउ। हम उसके wow साथ कांटेक्ट में हैं, वो हाँ खुद ही आता है, अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराता है, स्पीच थेरेपी के सेशंस होते हैं और वापस चला जाता है, बट नाउ ही इज़ amazing वर्किंग। that's amazing so what's the feeling when you look at your stars and what's the feeling can you explain it a bit मेरा ख्याल है शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया था हमें, uh-huh मकसद शायद यही है। बहुत खुशी होती है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काम के लिए चुना, बिकॉज़ ये आसान काम तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत आसान हमारे लिए बना दिया है। तो exactly अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पहुंच सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हम तक पहुंचें और हम उनके बच्चों का इलाज करा सकें जिस हद तक मुमकिन हो। सो हम मेडिसिन वगैरह नहीं देते, हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कराते हैं। फॉर operation complex एग्जांपल, operation दिल में सुराख है, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशंस हैं, क्लेफ्ट पैलेट लिप है, कोई भी वो जो कि कॉम्प्लेक्स हो जिससे बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए, yeah स्कोलियोसिस है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स अपेंडिक्स हर्निया नहीं कराते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो yeah ऑपरेशन जो कि कॉम्प्लेक्स हों जिससे बच्चे की लाइफ चेंज हो जाए और फिर बच्चा बड़ा होके
सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करें। कंट्रीब्यूट करे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ व्हाट आई एम ईगर टू नो इज़ दैट क्या तरीका है आप लोग को रीच आउट करने का, हम्म। एंड सेकेंडली इफ़ दोज पीपल, हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ होंगे जो डोनेट भी करना चाहते होंगे, हम्म। तो कोई ऐसे तरीके अगर आप बता सके तो मैं अपनी टीम को भी कहूँगी कि वो डिटेल्स भी लगा दें वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन में। श्योर, हमारा फ़ोन नंबर है, आई एम श्योर, जो कि आप उसमें बिल्कुल, रन हम कर देंगी। उसको, हमारा या बैंक अकाउंट है, मीज़ान बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे है। उसके अलावा इसी तरह से हमारे फ़ोन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, या उसके फॉल पे जाके लिख देंगे, अपना नंबर छोड़ देंगे, तो वी विल कॉन्टैक्ट यू। या और वैसे अगर थोड़ा सा इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उल्फत क्या कोई कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या किस तरीके से आप लोग डोनेशंस वगैरह की तरफ जाते हैं? डू यू गाइस ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स और यू गाइस हैव योर ओन आपस पूल की ऑफ बात है, डोनर्स? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग इवेंट्स नहीं किए हैं। अच्छा, शुरू के 10 साल तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन अब ओके, हम चाहते हैं कि चूँकि आपको पता है कि इलाज महंगा से महंगा होता जा बिल्कुल रहा है, ऐसे है। और अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो उसको जगह भी बेहतर चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। या सो फिर हमें डोनेशंस अपनी बढ़ानी है ठीक है, तो हम फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं, बहुत कम, इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और रमज़ान से पहले मेरा बड़ा सारा कशकोल निकलता है हाँ, और मैं फिर उनको, जो रेगुलर डोनर्स हैं, उनको या बस एक रिमाइंडर मैसेज चला जाता है कि जी रमज़ान शुरू होने वाला है, तो आप अपनी ज़कात का एक हिस्सा हमें भी या दे दें। तो इस तरह से हम फिर रीच आउट करते हैं, टीवी के प्रोग्राम्स हो जाते हैं, या आपका प्रोग्राम जैसे है इस तरह से, तो हम लोगों को चाहते हैं कि हम रीच आउट करें, उनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि वो उनके दिल के करीब है ये काम जो हम कर रहे हैं, तो फिर अपने दिल खोलें और हमें डोनेशंस दें, बिल्कुल, फॉर श्योर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इतने टाइम में डॉक्टर साहबा आपने कौन सी ऐसी डिजीज़ देखी जो जिसके केसेस बहुत आपके पास आए बच्चों को लेके? सो अगर मैं आपको बताऊं कि जो टोटल नंबर हमने किया है, उसमें से 50% हमारे पास कार्डिक डिजीज़ के बच्चे थे। अच्छा, कार्डियक डिसीज़ेज़ यस, के। पैदाइशी दिल में सुराख है। हुँ। ए, तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ठीक है, जो ट्रीटेबल होते हैं, फिर हम उनका कराते हैं। फिर ओके, सेकंड नंबर पे आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशंस, उसके बाद फिर क्लेफ्ट लिप पैलेट है, ओके। और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो आजकल स्कोलियोसिस पे हमारा ख़ास प्रोग्राम चल रहा है आखान यूनिवर्सिटी में, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो वो बच्चे की लाइफ चेंज हो जाती है जब आप थोड़ा-सा अगर उसकी आप एक्सप्लेन करें अबाउट दिस रीढ़ की हड्डी डिज़ीज़। टेढ़ी हो जाती है, उसकी या वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको जितना करेक्ट कर सकते हैं, उसकी करेक्टिव सर्जरी होती है। या ओके, अब अभी तक आपको कौन से इलाके के लोगों को, क्योंकि हम कैंप्स की तरफ थोड़ा-सा आते हैं, तो कैंप्स लगाते हुए कौन से इलाके थोड़े ज़्यादा मुश्किल लगे हैं लोगों को कन्विंस करने में? देखें, कराची में जो सबर्बन एरियाज़ हैं, जैसे सोंगल है, हुँ, इब्राहिम हैदरी है, इस तरह से जो वो इलाके हैं, वो वैसे ही लोगों की नज़र में नहीं है। एक या आम जो इंसान कराची में रहता है, शायद उसको उन जगहों के नाम भी नहीं पता होंगे, और जब हमने काम शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बात है ठीक है। लेकिन फिर जब आया कि जी इस इलाके में ज़्यादा है हुँ, पोलियो का इंसिडेंस, तो यहाँ कैंप करना है, आप जाके फिर पहले पूरा एक प्लान हमने बनाया कि हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं जो कि बाकायदा कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ के एल्डर से मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हुँ, स्कूलों में जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई उल्फत की टीम आ रही है, ये आपका मुफ्त इलाज करेगी, उसमें अगर किसी बच्चे को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो भी करेगी। तो उनको हुँ, अट्रैक्ट करने के लिए हम 3 कैंप्स एक जगह करते हैं। ओके, पहला होता है जो जनरल कैंप होता है, जिसमें सारे बड़े, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग आते हैं। सेकंड होता है मदर एंड चाइल्ड, जिसमें सिर्फ माँ और बच्चे को बुलाया जाता है, ठीक हुँ, है। तीसरा, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा या हो, तो फिर हमारा लेज़ ऑन होता है डिफरेंट हुँ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर हम आई कैंप कर देते हैं, स्किन का कैंप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि एक इलाके में हम 3 कैंप करें, हुँ, और ताकि हमारा रीच बढ़े, उनको पता हो कि अच्छा ये लोग आए थे, ये दवा भी दे रहे हैं, ये इलाज भी करा रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं। सो वहाँ पे फिर फैमिली प्लानिंग की टीम भी साथ हमारे बैठी हुई होती है। सो वो सारी चीज़ें फिर एक कॉम्पैक्ट तरीके से हो जाती हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर हम थोड़ा-सा अगेन डिजीज़ेज़ पे आते हैं, तो अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स अवेयरनेस की अगर हम बात करें, लोगों में नहीं होती ना, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जो नहीं पहचान सकते बहुत सी चीज़ें बच्चों के हवाले से। तो अगर हम कार्डियक डिजीज़ेज़ की बात करें, तो
क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो एक माँ खुद आइडेंटिफाई कर सकती है अर्ली, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी? देखें, आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, या या ये या मैं पहले क्लियर कर या दूँ। या या लेकिन ये कि फेलियर टू थ्राइव के बच्चे का वज़न ही नहीं बढ़ रहा, हम्म उसको खांसी है, लंग इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार, ठीक है। उसके अलावा बच्चा नीला पड़ जाता है, हम्म ठीक है, और ज़्यादा देर तक नीला रहता है। तो फिर उनको चाहिए कि कम से कम अपने डॉक्टर, जो बच्चों का डॉक्टर है उनके करीबी, उसको दिखा दें। और अगर उसको समझ में ना आए तो फिर किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ले आएँ। इंडस हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, आ खान है, लियाकत है, आई मीन ये सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। थोड़े से दूर हो सकता है हो उनके रहायशी इलाकों से, लेकिन बेहतर ही होगा कि किसी बेहतर जगह पे अपने बच्चे का एक दफ़ा मुआयना करा लें, ताकि जो स्पेशलिस्ट है वो देख ले। और अगर उसको मज़ीद कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो फिर वो करवा लें। डायग्नोसिस में भी हम हेल्प आउट करते हैं, ओके, ठीक डायग्नोसिस है, में भी करते हैं, दैट्स डायग्नोसिस में भी करते हैं। और अगर फिर प्रोसीजर की ज़रूरत हो तो फिर ज़ाहिर है वो तो हम कराते ही हैं। इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके उसके लिए है, नो, उल्फत के लिए? नो? कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, देखिए, हमें तो बच्चों का इलाज करना है ना, और हम या तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई एक बच्चा भी इलाज से महरूम ना रहे, या ठीक है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक। दैट्स तो कोई अमेजिंग। क्राइटेरिया नहीं है। हमने हिंदू बच्चों का, जैसे मैंने आपसे हम्म ज़िक्र किया, क्रिश्चियन बच्चों का कराया, अफ़गानी बच्चे कभी मिल जाते हैं हमें, जिसको ज़रूरत होती है हमारा बोर्ड बैठता है और वो जो अप्रूव कर देता है वो हम करा देते हैं। That's amazing. अच्छा, थोड़ा सा let's talk about yourself. Let's talk about Dr. Nazat Faruqi. So how do you manage your routine in Ramzan especially? Because for working women, what I have seen, it's very difficult. बहुत सी चीज़ें, घर चीज़ें नहीं मैनेज हो रही होती. So how do you manage? आप तो इतने सारे बच्चों का ख्याल रख रही हैं. अभी तो मैंने सिर्फ आपको उल्फत का बताया है, हाँ, ठीक है। और क्या क्या है? I want to know. I am already very inspired. Well, so a lot of friends make fun of me हाँ, because I work in disasters. तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि do you follow disasters or disasters follow you? So 2010 के earthquake में floods में काम किया था, 11 में भी floods थे, फिर earthquake 2005 का था, उसमें भी काम किया था। उसके बाद okay. चित्राल में earthquake था तो उसमें भी काम किया था। नेपाल का earthquake हुआ तो मैं KRT के साथ उस वक्त काम कर रही थी, तो हम मिलके हम काम Okay. करते हैं, तो हम वहाँ गए थे। कराची में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी तो वहाँ मेडिकल कैंप्स किए थे। कोविड में आपने नाम सुना होगा एक्सपो सेंटर का, Yeah. तो आई वाज द हेड ऑफ कोर प्लानिंग टीम फॉर द आइसोलेशन सेंटर Okay, जी। तो अल्लाह amazing. ने मुझसे वो बड़ा काम करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह. फिर रमज़ान में हम राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान नेवी के Okay. साथ मिलके, ठीक है। तो वो पूरा रोटा बनता है कि इस Uh-huh. दफ़ा यहाँ जाना है। सैटरडे संडेज़ को ही कर पाते हैं सारे, वीकडेज़ में तो Yeah. AKU की जॉब है तो उसको दरमियान में तो नहीं छोड़ा जा Yeah. सकता। माशाल्लाह, you're doing a lot of बकरीद में फिर things. हम गोश्त बांटते हैं। रमज़ान में That's हम एक amazing. उल्फत के बैनर से ही एक अफ्तार करते हैं और फिनिश Uh-huh. में बच्चों के साथ लाइव बारबेक्यू होता है, बच्चों को ईद के कपड़े देते हैं, Wow. सैंडल्स देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना मैनेज हो कुछ जाता है सब कुछ हो जाता है, सब विल होनी कुछ. चाहिए। विल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है. यस। इज देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव सबके लिए, नॉट जस्ट मदर्स, एवरीवन? ओके, सो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम तो सिंपल हाउसवाइफ हैं, हम कैसे करेंगे। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आपके दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया कि कुछ करना है ना, तो पहला स्टेप उठा लें, उसके बाद के सारे स्टेप्स बहुत आसान होंगे। पहला या स्टेप मुश्किल होता है, मुश्किल क्या, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल यू ऐसे हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हर संडे को निकल के अपने घर से दूर जाके कैंप करना आसान नहीं होता, हर संडे को मैं भी नहीं चाहती लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो हम सबको चाहिए कि, क्योंकि हमारे मुल्क में आप जिस चीज़ में चाहें हर जगह ज़रूरत है लोगों की, काम की। तो जो आपके जो प्रोजेक्ट को, जो भी चीज़ आपके दिल के करीब हो, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, डिफरेंट और चीज़ें हैं, तो उसके बारे में सोचें। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। दैट्स अमेजिंग. रास्ते अल्लाह ताला आसान करता है। अल्लाह ताला आसान कहता है. इट्स बिन मैनी इयर्स डॉक्टर साहब आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है, आई एम श्योर कि आपको नंबर्स तो नहीं याद होंगे, लेकिन स्टिल कितने बच्चे अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं अंदाजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से? 800 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वो हैं वाओ, जिनके ऑपरेशंस हुए माशाल्लाह. हैं, या ठीक है। और जो कैंप्स में हमने
ट्रीट किए हैं वो तो थाउजेंड्स में है। thousands. उसकी अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है बिकॉज वो हर हफ्ते नंबर चेंज होता रहता है। Exactly. Camps those within are you in cannot keep the thousands. count. अगर Exactly. रखें भी तो वो बहुत ज़्यादा, और कैंप्स itself कैंप्स कितने ज़्यादा हो चुके होंगे अभी तक बिल्कुल तो। जी जी It's been many years ये सब कुछ चल रहा है। I wish you like मेरी दिल से दुआ है कि हम भी कुछ किसी काम आ सकें आपके, और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे। Thank you so much for joining, थैंक यू and it's a pleasure to meet you. Thank you.